अस्सलाम वालेकुम। मच्छरों की रोकथाम के लिए इस तरह से बर्तन में साबुन वाला पानी डालकर रिहायशगाह में रखें या लीमू काटकर इनमें इस तरतीब से लौंग रखें और कीमती जानदारों के करीब रखकर उन्हें मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बर्तन धोने वाले साबुन को कुछ देर के लिए पानी में भिगोएं, हिलाएं। पानी के साथ मौजूद ये झाग भी उसी बर्तन में डालें जिसे मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए परिंदों की रिहायशगाह में किसी महफूज जगह पर रखा जाएगा। इसकी स्मेल की वजह से मच्छर ऐसी रिहायशगाह को, ऐसे बर्ड सेटअप को पसंद नहीं करते। लिक्विड हालत में डिश सोप को बर्तन में डालकर डरबों के पास या अंदर रखकर भी इस जगह को मच्छरों के लिए गैर मौजू बनाया जा सकता है। छोटे डरबों, पिंजरों, खुड्डू के लिए एक ही लेमन के 2 टुकड़े करें। दोनों में 3-3 क्लोव्स यानी 3-3 लौंग डालकर परिंदों की पहुंच से कदरे अलग जगह पे रख दें। एरिया के हिसाब से लीमू और क्लोव्स की तादाद में भी इजाफा करेंगे। इसके अलावा मच्छरों का परिंदों की रिहायशगाह में दाखिला रोकने के लिए तमाम मौसर इकदाम उठाएं। मच्छरों की अफजाइश रोकें और मच्छर भगाने वाले पौधे लगाएं। अगरबत्ती, इस तरह का नेट या कॉइल भी जानदारों को मच्छरों से तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। कलगी की ये वाली सूरत हाल परिंदे के जिस्म में दर्द, बुखार, कम खाने पीने और कमजोरी का बायस बनती है। जैसे ही इस तरह की अलामात वाली मुर्गी दिखाई दे तो बिला ताहीर उसे अलहदा करके पीने वाले पानी में कूत बश मरकब और दर्द बुखार से राहत दिलवाने वाली दवा शामिल करके दें। फिलहाल ये दाने खुरंड यानी स्कैब्स वगैरह जिस्म के बाहर हैं। अगर आप इलाज मुआवजा में ताहीर का मुजाहरा करेंगे तो मुंह का अंदरूनी हिस्सा भी मुतासर होने का खदशा लाहक रहेगा। इस तरह के मसाइल की दीगर वजूहात के साथ साथ एक बड़ी वजह मच्छर भी हैं, जिनकी ज़्यादातर भरमार गर्मियों के आगाज़ में या मौसम गर्मा के दौरान होती है। परिंदों की रिहायशगाह के अंदर और करीब मच्छरों की अफजाइश यानी ब्रीडिंग की रोकथाम से कीमती परिंदों को मच्छरों से और मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। और इस मकसद के लिए मच्छरों, अंडों, लार्वा की नशोनुमा को रोकना पड़ता है। यानी हर वो मस्कन, हर वो जगह जिसे मच्छर ब्रीडिंग के लिए मुंतखब करते हैं, जो मच्छरों की पसंदीदा जगह है, उसका खात्मा करना है। मच्छरों को भगाने या मारने के 3 बुनियादी तरीकाकार हैं। पहला तरीका, जिसमें केमिकल्स, स्प्रे वगैरह इस्तेमाल करके मच्छरों को मार दें। दूसरा तरीका, मच्छरों का सोर्स यानी जरिया ही खत्म कर दें। और तीसरा तरीका, माहौल में तब्दीली कर लें, मच्छरों को ब्रीडिंग न करने दें। इस हवाले से मजीद मालूमात शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूं कि पोल्ट्री बर्ड्स की रिहायशगाह के आसपास जितने ज्यादा जाले होंगे उतने आपके चिकन्स को मच्छरों से खतरात लाहक होंगे। परिंदों के नीचे मौजूद बिस्तर, उनका बेड किसी भी वजह से गीला होने लगे, बिस्तर में मॉइस्चर, नमी का तनासब बढ़ने लगे तो ऐसी जगह पे भी मच्छरों की नशोनुमा तेजी से होती है। परिंदों की रिहायशगाह के करीब काफी ज्यादा घास उग जाए, झाड़ियों की वाफर मिकदार हो या फिर अंदर की जानब काफी ज्यादा पर मौजूद हों, इस तरह का ऑर्गेनिक मैटर यानी रस्सियां हों, बहुत ज्यादा बीटें एक ही जगह पे इकट्ठी हो जाएं, ड्रिंकर्स, रेगुलेटर, वाटर लाइन के अंदर बाहर गंद कचरा इकट्ठा हो जाए, बिस्तर में केक्स यानी रोड़ियां बनने लगें, बर्तनों की सफाई किए हुए काफी अरसा गुजर जाए, रिहायशगाह के अंदर बाहर काफी ज्यादा गंदगी हो, अरसा दराज से आपने सफाई, जरासीम कुशी वगैरह ना की हो, तो मच्छरों की अफजाइश यकीनी है। और यही मच्छर आपके चिकन्स को काटने, उनके अंदर फाउल पॉक्स यानी माता और दीगर अमराज की मुंतकिली का बायस बनेंगे। किसी भी जगह पे जितनी ज्यादा देर के लिए पानी खड़ा रहेगा वहां पे मच्छरों की अफजाइश होने लगेगी। लिहाजा परिंदों की रिहायशगाह के अंदर या करीब किसी भी जगह पे पानी खड़ा ना रहने दें और अगर पहले से मौजूद है तो उसे बाहर निकालने का बंदोबस्त रखें। मच्छरों की रोकथाम के हवाले से पहले तरीकाकार में हम मच्छरों को केमिकली कंट्रोल करने के लिए फ्यूमिगेशन यानी धुआं करते हैं, जिसके लिए पोटाशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 यानी पिंकी और फार्मालिन के मिलाप से धुआं पैदा करके मच्छरों को मारते या भगाते हैं, या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे को इस्तेमाल करते हैं यानी साइपरमेथ्रिन, आइवरमेक्टिन, मॉस्किटो किलर, डेल्टामेथ्रिन, नेगाफास या दीगर मच्छर मार स्प्रे। दूसरे तरीकाकार में परिंदों की रिहायशगाह के आसपास से टायर्स, कंटेनर्स वगैरह हटा देते हैं जिनमें पानी मौजूद रह सके, या ऐसी कोई भी मिलती जुलती चीज
जो मच्छरों की नशोनुमा में मुआवनत करे उसे हटा देंगे। तीसरे तरीकाकार में हम खड़ा पानी बाहर निकाल कर घास फूस जड़ी बूटियों की कटाई करके, जालों गंदगी वगैरह की सफाई करके मच्छरों की अफजाइश नस्ल, लार्वा और अंडू वगैरह की नशोनुमा को ही रोक देते हैं। इसके अलावा मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में मिंट यानी पुदीना भी मुआवनत करता है। जहाँ पे भी आपने जितनी भी तादाद में परिंदे रखे हुए हैं, वहाँ गमलों में या पानी के बर्तनों में पुदीने की पत्तियां बिखेर दें और हर 5 दिनों के बाद इस अमल को तब तक जारी रखें जब तक मच्छरों की भरमार है। आप पुदीने का रस निकालकर उसे स्प्रे बोतल में डाल के रिहायशगाह के अंदर और बाहर की जानब सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके भी परिंदों को मच्छरों से महफूज रख सकते हैं। और पुदीना के अलावा सफेदे के पत्तों से भी आप यही काम ले सकते हैं। रिहायशगाह के करीब टहनियां रखें या पत्ते और इनका भी रस निकालकर सुबह शाम 2 मरतबा स्प्रे करके इनसे निकलने वाली स्मेल की वजह से मच्छरों को अपने चिकन से दूर रख सकते हैं। मच्छरमार स्प्रे या कॉइल या टाइगर लिक्विड वेपोराइजर भी इसी सिलसिले में आपके चिकन की मदद करते हैं। मच्छरों को चिकन से दूर रखने के सिलसिले में डेटॉल का इस्तेमाल भी मुस्बत नताइज देता है। स्प्रे बोतल में 1 लीटर ताज़ा पानी डालें। अब इस 1 लीटर ताज़ा पानी में 1 ढक्कन डेटॉल शामिल करके मच्छरों की भरमार वाले औकात के दौरान हर 2 घंटों बाद स्प्रे करते रहें। बायोसिक्योरिटी यानी कि चिकन की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आप जितने भी इक़दामात से वाकिफ़कार हैं उन्हें बरोए कार लाएँ, इस्तेमाल करवाएँ, क्योंकि वायरल मसला हो या बैक्टीरियल, परिंदों को महफूज रखने या जल्द सेहतयाब करने के लिए बायोसिक्योरिटी का अहम तरीन किरदार है। मच्छरों को रोकने के लिए आप बारीक जालीदार मटेरियल, कपड़ा वगैरह भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और धुआं भी कर सकते हैं। जिस भी मटेरियल से धुआं करें, अगर उसी के अंदर आप सफ़ेदे के पत्ते शामिल कर देते हैं तो आने वाले 8 से 10 घंटों तक वो जगह मच्छरों से महफूज रहती है और वो तमाम चिकन्स जिन्हें आप ग़िज़ा में या पानी में लहसुन शामिल करके देते हैं, वो बर्ड्स मच्छरों से बार स्प्रे करना भी मच्छरों की रोकथाम के सिलसिले में मुआवनत करता है। अब शेयर करता चलूं कि वो तमाम चिकन्स जिन्हें आपने फाउल पॉक्स मर्ज से महफूज रखने के लिए हिफाजती एहतियाती तदबीर के तौर पर वैक्सीन करवाई होगी, वो परिंदे भी चीचक माता मर्ज से महफूज रहते हैं, बशर्ते के दुरुस्त वैक्सीन मुंतखब की गई हो, वैक्सीन की ज़हीरा अंदोज़ी यानी स्टोरेज ठीक हो और तरीका इस्तेमाल में भी कोई गलती न की हो। क्योंकि जब भी आप मुर्गियों को फाउल पॉक्स वैक्सीन करवाते हैं तो उनके अजसाम में इम्यूनिटी पैदा होती है और इस इम्यूनिटी के पैदा होने के बाद जब भी आपके इलाके में, एरिया में, मोहल्ले में फाउल पॉक्स वायरस आएगा तो आपके चिकन्स महफूज रहेंगे। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाते, रिस्क पे चलते हैं और खुदा न खास्ता आपके चिकन्स इस तरह के मर्ज की जद में आ जाएं, तो इल्म होना चाहिए कि पहले ये पानी नुमा दाने बनेंगे, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इनमें रेशा पड़ता जाएगा, ये पीले होते जाएंगे, उसके बाद ये स्कैब्स बनेंगे जिन्हें आप खुरन वगैरह का नाम देते हैं। ये स्कैब्स आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ गिरते जाएंगे। अब ये सारा दुरानिया कि जिसमें फाउल पॉक्स वायरस का हमलावर होना, उसके बाद पानी नुमा दाने बनना, रेशा पड़ना, खुरन बनना और खुरन का खात्मा होना, इस दौरान परिंदों का खाना पीना वैसा नहीं होता जैसा कि नॉर्मल चिकन्स का होता है, जिसकी वजह से जानदारों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता जाएगा, जिस्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में दीगर मोज़र सेहत जरसूमों की नशोनुमा होने लगेगी। अगर आपने अंडों के हसूल के लिए मुर्गियां रखी हुई हैं तो उनसे भी अच्छी कारकर्दगी हासिल नहीं होगी, और अगर आपके पास गोश्त के मकासद के लिए चिकन्स हैं तो तब भी फाउल पॉक्स वायरस हमलावर होने के बाद दिन ब दिन बढ़ती हुई कमज़ोरी आपके लिए बायसे तशवीश रहेगी। जब तक वायरस जिस्म में रहेगा, जिस्मानी दर्जा हरारत नॉर्मल नहीं होगा
और अगर सूरत हाल पेचीदा हो जाए, वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड किसी न किसी वजह से लंबा हो जाए, तो उस सूरत में मुतासरा मुर्गी को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना होगा। इस मरहले पे अगर आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद कम है तो घरेलू पैमाने पे वेंटोलिन इस्तेमाल करवाएं। अगर आप बड़े पैमाने पे फार्मिंग कर रहे हैं, जानदारों की तादाद ज्यादा है, तो तब आपके पास रेस्पिराफ, आर्सिल-1 सुपर, मेंटोफिन, ब्रोमैक्सिन या कोई ना कोई मिलता जुलता मॉइस्चर ब्रोंकोडायलेटर मुहैया होना चाहिए, ताकि उसे इस्तेमाल करवा के आप अपने चिकन्स के ट्रैकिया, विंड पाइप यानी सांस की नाली, हवा की थैलियों और फेफड़ों को क्लियर करवा सकें, साफ करवा सकें, अंदर से रेशा बाहर निकलवा सकें। मुख्तलिफ बीमारियों के मौजूद वायरसेस का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो तमाम मुर्गियां जिन्हें आप एक मतवाजन खुराक दे रहे थे, उनके लिए फराहम करदा माहौल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी वजह से उन पे वायरस हमलावर हो जाए तो उनके सेहतयाब होने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होंगे। जबकि वो वाला फलाक जिसे गैर मतवाजन ग़िज़ा दी जाती है, वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। उस फलाक को, उन मुर्गियों को फराहम करदा माहौल भी इतना अच्छा नहीं, उसका मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर दर्जे पे होगा। अगर इस फलाक पे, इन चिकन्स पे वायरस हमला करे तो ऐसी मुर्गियों के अजसाम के अंदर वायरसेस का स्टे करने का, ठहरने का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इम्यूनिटी को, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए आप घरेलू पैमाने पे कुदरती अशिया, कुदरती अजनास भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बाजार से, वेटनरी क्लिनिक से तैयार शुदा मरकबात खरीद कर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब भी आपको मुतासरा परिंदा नजर आए, हमेशा उसके मर्ज को दीगर जानदारों, दीगर साथियों तक फैलने से रोकें। मुतासरा जानदार मुतासरा परिंदे के पर, बर्तन, बीठू की सफाई करें। जरासीम कुश दवा दस्तयाब रखें। जब भी आप चिकन्स के पास जाएं, अच्छी तरह से अपनी जरासीम कुशी करें। जंगली परिंदों को अपने कीमती बर्ड सेटअप पे न बैठने दें। इस तरह से गुलेल वगैरह मुहैया रखें और मुकम्मल कोशिश किया करें कि एक इलाके में मौजूद तमाम बर्ड्स को एक ही वक्त पे फाउल पॉक्स वैक्सीन करवाई जाए। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।